नमस्कार बच्चों। आज के इस ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो मैं आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं वो टॉपिक अनुच्छेद से संबंधित है। वो अनुच्छेद जो बच्चों को क्लास 6 से लेकर के 12 तक, क्लास 10 तक जो भी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं या जो फाइनल जो एग्ज़ाम होते हैं आपके सिलेबस में दिए हुए होते हैं, उन सभी में पूछे जाते हैं। तो आज मैं जिस अनुच्छेद को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ उस अनुच्छेद का नाम है मम परिचय। स्पेशली ये मम परिचय जो है ये सभी क्लासों में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चूँकि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ होता है। और सामान्यतः ये सभी ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को संस्कृत में अपना परिचय देने आता है या नहीं आता है, तो उसको लिख करके आपको बताना होता है। तो मैं एक छोटा सा इस अनुच्छेद के माध्यम से एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है इससे भी बेहतर आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये तो एक छोटा सा एक उदाहरण है जो कि 5 से 10 वाक्यों में आपको लिखने के लिए रहता है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो अनुच्छेद का नाम है वो है मम परिचय। इसके एक एक वाक्य को आप अर्थ को शब्द प्रतिशब्द देखते चलें ताकि आपको अर्थ को समझने में दिक्कत ना हो और उसके मीनिंग को आप समझ सकें और अच्छी तरह से याद कर सकें। और हो सके तो इस तरह से आप अपने से भी बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पहला इसमें है मम अभिधानम। अभिधानम मतलब होता है नाम। अभिधानम भी कह सकते हैं अथवा नाम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मम अभिधानम नाम योगेश कुमारः वर्तते अथवा अस्ति। यहाँ पर देखिएगा जो एरो दिया हुआ है उस एरो का मतलब हो गया कि या तो ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। उस प्रकार से वर्तते भी आप लिख सकते हैं अथवा अस्ति भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आप एक लिखना है आपको। तो मम अभिधानम मतलब मेरा नाम अथवा नाम योगेश कुमारः वर्तते। मेरा नाम जैसे योगेश कुमार ओझा है तो मैंने अपना नाम योगेश कुमारः अस्ति मैंने बताया है, लिखा है। योगेश कुमारः वर्तते अथवा अस्ति, दोनों में से कोई एक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है मम पितुः नाम। मम पितुः नाम, पितुः के स्थान पर आप जनकस्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, पितुः अथवा जनकस्य। तो पितुः में मूल शब्द पितृ है जिसका कि षष्ठी के एक वचन में पितुः रूप बनता है, ठीक है ना। मतलब पिता का मतलब मेरे पिता का, अथवा जनकस्य, जनक का रूप चलाएंगे तो बालक की तरह चलेगा। षष्ठी के एक वचन में जिस प्रकार से बालकस्य होता है उसी प्रकार से जनकस्य होता है, ठीक है। तो मेरे जनक का नाम अथवा मेरे पिता का नाम महेशः अस्ति, ठीक है ना, महेशः अस्ति। मेरे पिता का नाम क्या है? महेश है, ठीक है। मम मातुः नाम, मेरे माता का जो नाम है वो आपको बताना है। तो जैसे मम मातुः, मातुः मूल शब्द मातृ है, मातृ शब्द उसका ओरिजिनल हुआ और षष्ठी के एक वचन में इसका जो रूप बना तो हो गया मातुः मतलब माता का। नाम अभिधानम मतलब नाम। जानकी वर्तते, जानकी है मतलब मेरे माता का नाम जानकी है, कहने का इस वाक्य का अर्थ यही है। नेक्स्ट यदि हम 4 नंबर में देखें 4 में, तो अहम झारखंड राज्यस्य रांची मंडले वसामी। अहम मैं झारखंड राज्य के, जैसे मैं झारखंड राज्य के रांची ज़िले में रहता हूँ तो मैं अपना ये परिचय दे रहा हूँ कि भाई मैं झारखंड राज्य के रांची ज़िले में रहता हूँ। तो इसी को आपको संस्कृत में बताने हैं। तो अहम झारखंड राज्यस्य, राज्य शब्द है, स्य लगा षष्ठी के एक वचन में, राज्यस्य झारखंड राज्य के रांची मंडले, रांची मंडले रांची जिला में, मंडल से तात्पर्य है जिला का, जिले में वसामी मतलब रहता हूँ, ठीक है। इसमें अगला जो है वो है निवास स्थानम, मतलब मेरा जो निवास स्थान, मैं कहाँ रहता हूँ, तो ये आपको बताना है अपने परिचय में। तो निवास स्थानम मतलब किसका निवास स्थान? मम, यहाँ पर मम छिपा हुआ है, यदि मम नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। तो निवास स्थानम मतलब मम निवास स्थानम जगतपुर नगरे अस्ति, जैसे मेरा स्थान जो है निवास स्थान वो जगतपुर नगर में है, ये कहा गया है, ठीक है। नगरे नगर में, अस्ति मतलब है। अगला है अहम क ख ग विद्यालय पठामि। अब प्रश्न उठता है कि मैं किस विद्यालय में पढ़ता हूँ, इस बात को बताना है अपने परिचय के अंतर्गत। तो अहम क ख ग ये एक मतलब कि
एक तरह से ये सिर्फ सांकेतिक बातें आपको बताई गई कि क ख मतलब XYZ जो भी आपके विद्यालय का नाम है इसके जगह पर आप रख सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि यदि आप DAV विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं कि अहम DAV विद्यालये पठामि, अहम केंद्रीय विद्यालये पठामि, अहम सरकारी विद्यालये पठामि। तो आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का आप यहाँ नाम दे सकते हैं। ठीक है। फिर अगला जो है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं ये भी तो आपको बताना जरूरी है। तो आप बता सकते हैं कि मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ, या अष्टम में पढ़ता हूँ, या नवम में पढ़ता हूँ, या षष्ठम में पढ़ता हूँ। तो ये आपको बताना है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ वाक्य में मैंने बताया है, जिससे कि आपको देखना चाहिए। अहम सप्तमे, सप्तमे 7th में, अथवा अष्टमी। यदि आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो आप अष्टमी बोल सकते हैं। यदि आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो आप नवमे बोल सकते हैं। इसको यदि आप स्त्रीलिंग रूप दे सकते हैं तो नवम्याम, अष्टम्याम, तो उसके लिए फिर कक्षायाम रखना होगा। अष्टम्याम कक्षायाम, सप्तम्याम कक्षायाम पठामि, इस प्रकार से। तो यहाँ वर्गे शब्द आया है जो कि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर इसके रूप को भी पुल्लिंग रखा गया। इसका जो संख्यावाची विशेषण है, जैसे सप्तमे, अष्टमे, नवमे वर्गे पठामि, मैं सप्तम वर्ग में वर्गे पठामि पढ़ता हूँ, अथवा अष्टमे वर्गे पठामि, अथवा नवमे वर्गे पठामि, मैं 9वीं वर्ग में पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आपका ये वर्णन आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से फिर अगला है मम परिवारे, मेरे परिवार में। अब आप अपने परिवार का भी परिचय चूँकि आपसे जुड़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ना, कहीं उसमें गलती नहीं है। तो मम परिवारे चत्वारः जनाः सन्ति, मेरे परिवार में कितने लोग हैं? चत्वारः, 4 लोग हैं। ठीक है ना, मेरे परिवार में 4 लोग हैं। तो जनाः जन शब्द है, बालक की तरह इसका रूप चला, और बालकः बालकौ बालकः उसी प्रकार से हो गया जनः जनौ जनाः। ठीक है। तो चत्वारः 4, यहाँ पर चत्वारः जो संख्यावाची शब्द आया है वो जनाः का विशेषण है, ध्यान रखिएगा। जनाः शब्द का ये विशेषण हो गया चत्वारः। कितने लोग? तो 4 लोग। ठीक है ना, हैं, मतलब मेरे परिवार में 4 लोग हैं। ठीक है। फिर आगे अपना मैं परिचय देते हुए फिर आगे बता रहा हूँ कि मम एका राधा नामनः, कहता मेरी जो है एक राधा नाम की भगिनी अस्ति। भगिनी बहन, सिस्टर। भगिनी मतलब बहन, संस्कृत में बहन को हम लोग भगिनी शब्द से जानते हैं, और सामान्यतः हम लोग अपनी भाषा में देखें तो भगिनी किसे कहते हैं? बहन की जो लड़की होती है, बहन की जो बेटी होती है, उसे भगिनी कहा हम लोग उसी के नाम से पुकारते हैं, भगिनी उसी को कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहन को तो हम लोग बहन मानते ही हैं, बहन की जो बेटी भी होती है वो भी हमारी बहन की तरह ही होती है, इसलिए उसे भी भगिनी ही कहा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहन का अंश होता है। यही कारण है कि यहाँ पर भी बहन के लिए भगिनी शब्द प्रयोग होता है। तो मम एका, तो मेरी जो है एक राधा, राधा नाम की है ना, नामनः, नामनः में मूल शब्द नामन है, नाम नामनी नमानी इसका रूप चलता है, और षष्ठी के एक वचन में नामनः हो गया, नाम का, नाम की बहन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर में यदि आप देखिए तो मम पिता। अब आपको ये बताना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी बताना जरूरी है, तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है। मम पिता एकः कृषकः अस्ति, मेरे पिताजी एक क्या है? कृषक हैं। कृषक मतलब किसान। ठीक है। तो मम पिता, मेरे पिता एकः कृषकः अस्ति, मेरे पिताजी जो हैं वो एक किसान हैं। ठीक है। फिर लास्ट जो आप वाक्य बनाएंगे 11 नंबर में, हालांकि 10 भी आप लिखें तो कम नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके परीक्षा में जो निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में निर्देश ऊपर लिखा हुआ रहता है। आप यदि प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे ध्यान से तो लिखा हुआ रहता है कि अपना परिचय 5 वाक्यों में दें, है ना। स्व परिचयम 5 वाक्येषु दातव्यम, है ना, आपको देना चाहिए, या ददातु, आप दें। तो वहाँ पर क्या है कि आप बंध जाते हैं कि आपको जो है 5 वाक्यों में ही आपको अपना परिचय देना है। यदि वहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि 5 वाक्यों में देना है तो आप 5 से अधिक भी आप दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, 5 की जगह 7 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है सही सही और शुद्ध शुद्ध वाक्यों को बनाना और लिखना। ठीक है।
तो लास्ट इसमें हमने जो वाक्य लिखा हुआ है, अयम एव मम लघु परिचय वर्तते। अयम एव यही, अयम मतलब यह, एव मतलब ही, यही, मम मेरा, लघु परिचय वर्तते यही मेरा छोटा सा एक परिचय है। ठीक है ना, इसे छोटा परिचय ही कहेंगे। 10 से 11 वाक्य में अपने आप को बताना, क्योंकि आपके जीवन के साथ, आपके सगे संबंधियों के साथ इतनी सारी बातें होती हैं कि उसको आप बहुत सारे शब्दों में वर्णन कर सकते हैं, उसके लिए 10 या 11 वाक्य कम होते हैं। ठीक है, इस वजह से आप जो है पूरी तरह से आप वाक्य और भी बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, और आप सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलेंगे, और ना ही अपने मित्रों के बीच शेयर करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ये ज़रूर आप याद रखेंगे, जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो जो अपलोड होता है उसकी सूचना आप तक मिलती रहे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।